हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और आज हम जो खबर लाए हैं वो आपके होश उड़ाने वाली है, क्योंकि टेलीविज़न इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी है। अनुपमा फेम गौरव खन्ना, जी हाँ वही, जो बिग बॉस और मास्टर शेफ सेलिब्रिटी की भी ट्रॉफी उठा चुके हैं, और उनकी वाइफ आकांक्षा चमोला, जिनकी 10 साल की शादी को लोग एक मिसाल मानते थे, अब उनका डिवोर्स होने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आकांक्षा ने खुद लॉकअप सीज़न 2 के प्रीमियर पर एक बड़े रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म से पूरे देश के सामने ये सच बताया है कि वो दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं। लेकिन रुको, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। अब पब्लिक पूछ रही है, बिग बॉस में जो हुआ क्या वो सब झूठ था? क्या हमें उल्लू बनाया गया? क्या ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था? चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। कुछ ही वक्त पहले हमने गौरव को बिग बॉस के घर में देखा। वहाँ उन्होंने इमोशनल होकर रोते रोते बातें की कि कैसे वो आकांक्षा से बेपनाह प्यार करते हैं। उन्होंने कहा था, प्यार किया है तो निभाना तो होगा ही। जब बच्चों की बात आई तो गौरव ने स्टैंड लिया कि आकांक्षा को बच्चे नहीं चाहिए और वो उनके इस फैसले की इज्जत करते हैं। इवन फैमिली वीक में जब आकांक्षा आई थी तब दोनों के बीच वही पुरानी केमिस्ट्री, वही परफेक्ट कपल वाली फीलिंग, वही वाइब्स दिखाई दे रही थी। पूरे देश ने उनकी बॉन्डिंग को देखकर तालियां बजाईं। लेकिन अब आकांक्षा ने जो सच बताया है उसने सबका दिमाग घुमा दिया है। आकांक्षा का कहना है कि वो पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जब गौरव बिग बॉस के घर में बैठकर हैप्पी मैरिड लाइफ और प्यार निभाने की बातें कर रहे थे, तब असल में उनका रिश्ता पहले ही टूट चुका था। वो दोनों 1 साल से एक छत के नीचे तक नहीं रह रहे थे। ऐसे में बच्चे, परफेक्ट कपल होने, इन सब बातों पर गौरव ने जमकर बिग बॉस में खेला। अब यहाँ 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ तो आकांक्षा ने क्लियर किया है कि उनके बीच में कोई भी मतभेद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। दोनों फ्यूचर को अलग अलग तरीके से देखते हैं, इसीलिए एक म्यूचुअल डिसीजन है। यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी इस बात का कोई भी अंदेशा नहीं था। वो हर एक इवेंट पर साथ जाते, एक दूसरे को सपोर्ट करते। लेकिन पब्लिक अब आग बबूला है। नेटिजन्स कह रहे हैं, बॉस अगर सब ठीक था और कॉर्डियल था तो बिग बॉस में वो रोना धोना, 1 साल से चल रहे सेपरेशन को छुपाना, क्या सिर्फ पब्लिक सिंपैथी और वोट के लिए था? क्या वो सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था? खेल देखिए दोस्तों, पति बिग बॉस जीत कर निकलता है और पत्नी लॉकअप के स्टेज पर आते ही डिवोर्स का बॉम्ब फोड़ देती है। रिश्ता सच्चा है या झूठा, ये तो वही जाने। लेकिन एक बात तय है कि इस खबर ने पूरे शोबिस को हिलाकर रख दिया है। अब ये सब ड्रामा रियलिटी शोज़ के लिए हो रहा है या इसके पीछे कुछ सच्चाई है, ये पता लगाने से पहले ज़रा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। साल 2015 के आसपास दोनों की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई। मज़े की बात यह है कि आकांक्षा को पहले पता ही नहीं था कि गौरव टेलीविज़न के कितने बड़े स्टार हैं। उन्होंने गौरव को एक नया स्ट्रगलिंग एक्टर समझकर एक्टिंग की टिप दे डाली और गौरव वो इनकी इस मासूमियत पर अपना दिल हार बैठे। फिर शुरू हुआ दोस्ती, बातों और बेहद गहरे प्यार का सिलसिला। 1 साल के अंदर ही साल 2016 में दोनों ने पूरे धूमधाम से शादी करी। हर इंटरव्यू में दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थकते नहीं थे। गौरव कहते थे कि आकांक्षा उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और आकांक्षा के लिए गौरव सब कुछ थे। लेकिन फिर आता है साल 2025 और गौरव कदम रखते हैं बिग बॉस के घर में। वहाँ हम सब ने क्या देखा? गौरव इमोशनल होकर रोते रोते नेशनल टीवी पर बातें कर रहे हैं कि वो आकांक्षा से कितना बेपनाह प्यार करते हैं। उन्होंने बड़े फ़क्र से कहा था, प्यार किया तो निभाना तो पड़ेगा। यहाँ तक कि जब बच्चों की बात आई तो गौरव ने हीरोइन स्टैंड लिया कि आकांक्षा को बच्चे नहीं चाहिए और वो उनके इस फैसले की दिल से इज्जत करते हैं। फैमिली वीक में जब आकांक्षा आई थी तब दोनों के बीच वही केमिस्ट्री, वही परफेक्ट हस्बैंड वाइफ वाली वाइब देखने को मिली थी। पूरे देश ने उन्हें देखकर कहा, वाह ये है सच्चा प्यार। 10 साल का वो सच्चा प्यार क्या वाकई सच था या ये
आज जो सेपरेशन का ड्रामा हो रहा है, ये सिर्फ एक रियलिटी शो को जीतने का हथकंडा है। आपको क्या लगता है, क्या रियलिटी शोज़ में दिखाया गया प्यार सिर्फ कैमरा और टीआरपी के लिए होता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ फिल्मी है।